तक कई लड़कियां देखी थीं और हर एक सुंदरता की देवी थी, लेकिन इनमें से कोई भी सामने वाली लड़की जितनी सुंदर नहीं थी। सोई हुई सुंदरी, यह इतनी सुंदर थी कि कोई अपवित्र विचार करने की हिम्मत नहीं करता। जैसे दम घुट रहा हो, वो त्वचा, वो चेहरा, आर्यन को घुटने टेक कर पूजा करने की इच्छा हो रही थी। तू इतनी सुंदर है, क्या तुझे मुझे जीने देना है? सोई हुई सुंदरी के अलावा ताबूत में कुछ और नहीं था, एक भी दफन वस्तु नहीं थी। क्या ये प्राचीन देवता है? गरीब देवता ज्यादा लगता है। आर्यन ने सोचा था कि ताबूत शक्तिशाली दिव्य खजानों से भरा होगा, लेकिन अब सिर्फ एक लड़की। ये बहुत निराशाजनक था, और ऊपर से यह एक मरी हुई लड़की भी थी। ये और भी बेईमानी था। कमीने, तूने अभी कहा था कि अनादिदेव एक लोक बना सकता है और अनगिनत देवता स्तर के योद्धाओं को पाल सकता है। तुझे नहीं पता कि वह एक औरत है, और वो भी गरीब। आर्यन गुस्से में कांपा, उसे इस पक्षी को मारने का मन कर रहा था। बर्फीला गर्जन पक्षी थोड़ा उलझन में था। औरत, ऐसा नहीं हो सकता। अनादिदेव पुरुष होना चाहिए, औरत कैसे हो सकती है? आर्यन बोला, तूने ये सब कहाँ से सुना? बर्फीला गर्जन पक्षी बोला, मैंने एक घूमते पुजारी से सुना। मैं उस समय छोटा था और उसने बहुत अच्छा बताया। तेरी माँ की। शायद वो घूमता हुआ पुजारी कहानीकार था। आर्यन मन में बुदबुदाया, फिर सामने की जीवंत लड़की को देखा और बोला, मैंने सोचा था कि नौ ड्रैगन की रक्षा में कोई शानदार व्यक्ति होगा, लेकिन ये सिर्फ एक लड़की है, वाकई उबाऊ। फिर आर्यन मुड़ गया। एक लड़की, एक मरी हुई लड़की में आर्यन को वाकई ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, उसे अचानक लड़की के हिलने का एहसास हुआ, जैसे उसकी उंगलियां हिली हों। उसी पल आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भर गईं। क्या ये जिंदा होने वाली है? अरबों साल से मरा हुआ शरीर, ये किस तरह का अस्तित्व है? आर्यन सावधान होने लगा, लेकिन इस समय जब बर्फीले गर्जन पक्षी ने सुना कि यह प्राचीन देवता नहीं है, वो पागल हो गया और चीखा, नौ ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं, ये प्राचीन देवता नहीं है, ये एक औरत है। तो ये औरत निश्चित रूप से साधारण नहीं है, उसके शरीर में शायद देवता का खून हो। देवता का खून? आर्यन चौंक गया। बर्फीला गर्जन पक्षी बोला, हाँ, देवता का खून। एक मृत देवता भी किसी व्यक्ति की किस्मत तुरंत बदल सकता है। उन्हें देवयुग क्षेत्र जाने की भी जरूरत नहीं, वे मुख्य देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक कदम में स्वर्ग चढ़ने का मौका है। देवता की बात करते ही आसपास के काले तेंदुओं की आंखें और भी दुष्ट हो गईं। बर्फीला गर्जन पक्षी आर्यन के पास उड़ा और उत्साहित होकर बोला, क्यों ना हम इस देवता लाश को ले चले? तेरे सिर को ले चलें? आर्यन ने उसके सिर पर खटका मारा। बर्फीले गर्जन पक्षी के सिर पर एक बड़ा उभार आ गया और बोला, वह पहले से मर चुकी है। क्या तू अभी भी लाश का बलात्कार करना चाहता है? क्या तूने नहीं सुना कि मरे हुए सबसे महत्वपूर्ण हैं? देवता के प्रति आर्यन भी चाहता था, मगर इतनी सुंदर लड़की का शरीर फाड़ना अच्छा नहीं लगता। बर्फीला गर्जन पक्षी बुदबुदाया, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, इसे गंभीरता से मत ले। फिर आर्यन ने दाहिने हाथ से पकड़ा और ताबूत का ढक्कन पकड़ा। ताबूत में लड़की को देखकर बोला, सुंदर देवी जी, माफ करना, अपराध के लिए सोती रहो। जैसे ही ताबूत का ढक्कन बंद होने वाला था, बज़, यंग मास्टर रेथन, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने अनुमान लगाया था। वह लड़का आर्यन मृत्यु के गड्ढे में गिर गया। हालांकि हेल गेट के वो योद्धा भी गड्ढे में गिर गए। एक शिष्य मुस्कुराते हुए खबर दे रहा था। रेथन ठंडे स्वर में हंसा, ठीक है, मेरे खिलाफ जाना, ये परिणाम है, हा हा हा। रेथन हंसा, जहां तक हेल गेट के योद्धाओं का सवाल है, हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। तुरंत बाद रेथन ने जवाब दिया, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है।
कुछ देर बाद रैथन परीक्षा मैदान के एक एकांत क्षेत्र में पहुंचा। वहां एक युवा आकृति थी, हाथ पीठ पीछे बांधे चट्टान में जरा भी अनादर नहीं था। व्यक्ति ने थोड़ा मुड़कर देखा। ये अर्पण था। अर्पण मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छे, ये तुम्हारे लिए। अर्पण ने दाहिने हाथ से एक स्पेस रिंग फेंकी और बोला, इसमें जो चीजें हैं वो आगामी सभी परीक्षाओं से निपटने के लिए काफी हैं। रैथन खुशी से पागल हो गया और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। धन्यवाद यंग लीडर। अर्पण ने मन में ठंडी हंसी हंसी, आर्यन चाहे तू कितनी भी तेजी से बढ़े, साशा मेरी है। उसके पास जो कुछ है वह मेरा है। इस जीवन में तुझे उसे पाने का सपना भी मत देखना। बातचीत के दौरान अर्पण का शरीर जगह पर गायब हो गया। रैथन धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी स्पेस रिंग खोली। वह बेहद उत्साहित था और बोला, हा, इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। एक और जगह पर कमीने रैथन बाहर निकल। जेद बेहद गुस्से में था। जैसे ही वो देवमीनार लौटा वो सीधे रैथन के निवास पर गया। हिम्मत कैसे हुई? कमबख्त, मुझे लगता है वह जीने से तंग आ चुका है। यंग मास्टर रैथन, क्या मैं उसे सबक सिखाऊं? रैथन स्पेस रिंग में खजानों की जांच कर रहा था। उसने रिंग से एक दैवीय कलाकृति निकाली। दैवीय कलाकृति नीली रोशनी से चमक रही थी और एक बेहद उग्र आभा छोड़ रही थी। दिव्य खजाना तो दिव्य खजाना है। कितनी शक्तिशाली ताकत! रैथन ने हाथ कुछ बार लहराया, फिर चिल्लाया, उसे अंदर आने दो। साथ ही मेरे लिए प्रवेश द्वार की रखवाली करो। मैं उसे अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। रैथन के होंठ मुड़े और ठंडी हंसी हंसा। जेद, तेरा ये बाप तुझे बहुत पहले से नापसंद करता आया है। जेद आंगन में दौड़ा आया। आंगन का दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। रैथन ठंडे स्वर में हंसा। जेद, इतनी जोर से चिल्ला रहा है क्या? इसलिए कि तेरा मालिक मर गया। जेद ने घमंडी चेहरे वाले रैथन को घूरा। बिना कुछ बोले उसने मुट्ठी से मुक्का मारा। एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी रैथन को दबाते हुए। रैथन, अपनी जान दे। हम। रैथन के होंठ के कोने मुड़े और ठंडे स्वर में हंसा, अगर पहले होता तो शायद मैं तुझे कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब। नीली ज्वाला में लिपटी दिव्य तलवार हिली और नीली तलवार की ऊर्जा फट पड़ी। तलवार जेद के सीने को छेद कर निकली और एक लात से उसे उड़ा दिया। जेद का शरीर पूरी तरह कुचल गया। फिर तलवार ने जेद के सीने को फिर से छेदा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। धम! रैथन ठंडे स्वर में हंसा का चरा। जेद ने रैथन के हाथ में नीली दिव्य तलवार देखी। दिव्य अस्त्र। रैथन हंसा, बुरा नहीं, तुझे कुछ ज्ञान है, तुझे पता है कि ये दिव्य अस्त्र है। जेद बोला, दिव्य अस्त्र हो तो क्या? तू नीच और कपटी इंसान, तूने भाई आर्यन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। तेरा जैसे व्यक्ति देवमीनार की परीक्षा में भाग लेने लायक नहीं है। जेद ने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और फिर से पागल होकर आगे बढ़ा। रैथन जोर से हंसा और बोला, नीच और कपटी, लोगों को फंसाना, हा, ये कमजोरों के बहाने हैं। जेद, ये दुनिया ताकत की है, समझा? मूर्ख चीज। ये कहकर उसके हाथ में नीली ज्वाला से लिपटी दिव्य तलवार फिर हिली। जेद के सभी हमलों को सील कर दिया। धम धम! 3 लगातार हमलों के बाद उसकी जांघ से खून फूट पड़ा। जेद स्थिर नहीं खड़ा हो पा रहा था। उसका शरीर लड़खड़ाया और लगातार पीछे हटा। उसी पल दरवाज़ा फट गया और इरा अंदर आई। जेद को खून से लथपथ देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने सीधे रैथन को घूरा। कई शिष्य भी आंगन में दौड़कर तमाशा देखने आए। रैथन के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आए और उसने इरा के उभरे सीने को से, तुम भी औरत क्यों नहीं बन जाती कि तू परीक्षा पास कर लेगी। हा। बिना कुछ बोले इरा का शरीर हिला और उसने अपनी तलवार आगे ठेली। रैथन घमंड से हंसा और बोला, शराब ठुकराने पर दंड पीना पड़ता है। मुझे तुझे पसंद करना तेरी किस्मत है, कमबख्त, मुझे मुंह मत दिखा। उसके हाथ में नीली तलवार हिली। दिव्य अस्त्र की बेहद मजबूत आभा पागलपन से नीचे कुचल रही थी। इरा के हमले को सीधे सील कर दिया। उसी पल तलवार की ऊर्जा हिली। इरा के सीने पर कपड़े कट गए। उसकी बर्फ सी सफ़ेद त्वचा उजागर हो गई। वाह, इतना बड़ा, इतना सफ़ेद! सब लोग जल्दी देखो, काश ये पतला कपड़ा और हट जाए। सब हंसने लगे। इरा का चेहरा जरा नहीं बदला और उसने रैथन के हाथ में दिव्य अस्त्र को घूरा। रैथन ने इरा की सफ़ेद त्वचा को घूरा और हंसा, फिर इस बार सब कुछ उजागर हो जाएगा। उसकी नज़र धीरे धीरे नीचे सरकी और आखिरकार इरा की जांघों के आधार पर रुक गई। उसके होंठ के कोने पर एक कामुक मुस्कान आई और बोला, इरा, अगर तू आज रात मेरा अच्छे से साथ देगी तो मैं तुझे आराम दूंगा। कमीने इरा आगे दौड़ी। वो बहुत मजबूत थी। हालांकि उसकी शक्ति दुष्ट राक्षसों की थी, इसलिए वो यहाँ इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती थी।
उसने बहुत कुछ सहा था, इसलिए सीने के कपड़े कट जाने से वह अपना संयम नहीं खोएगी। उसके शरीर में दुष्ट ऊर्जा फटनी नहीं चाहिए। श्वास। रैथन ने तलवार से हमला किया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब नीचे का हिस्सा। उसी पल एक शक्ति की लहर अचानक नीचे आई और चिल्लाया, बस बहुत हुआ। एल्डरमॉन को तरह अपनी दिव्य शक्ति छोड़ते हुए उसने सीधे रैथन और एरा को पीछे धकेल दिया। रैथन के हाथ में दिव्य अस्त्र को घूरते हुए एल्डरमॉन ने भौहें चढ़ाईं और बोला, कौन फिर हिले? मूल्यांकन विभाग में निजी लड़ाई, चाहे कोई कारण हो, परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रैथन ने तलवार वापस ली और बोला, एल्डर वो मेरे पास आए थे। मॉन्क ने एरा और जेत को घूरा और बोला, अब भी क्यों नहीं जा रहे? रैथन ने ठंडी हंसी हंसी। जेत ने रैथन को घूरा और बोला, रैथन ये मामला खत्म नहीं हुआ। जब भय आर्यन लौटेंगे देखना कैसे तुझे संभालते हैं। लौटेंगे? मृत्यु के गड्ढे में गिरा व्यक्ति कभी लौट सकता है? रैथन घमंड से हंसा। हा हा हा। मॉन्क ने फिर भौहें चढ़ाई। मृत्यु का गड्ढा? उसने मन में आह भरी, कितनी अफसोस की बात। एक और जगह पर जाओ, मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। जा रही हो या नहीं? महासुंदरी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी जांघ को और मत पकड़ो। देखो, मैं वो बच्चा नेदर शरीर भी नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। महासुंदरी, क्या तुम ऐसा मत करो। जंगल में दौड़ते हुए आर्यन के पीछे एक विशाल बर्फीला गर्जन पक्षी था, लेकिन खतरा उससे नहीं था, बल्कि वो खतरा उसकी जांघ पर लिपटा हुआ था। चाहे कितना भी झटका दो, वो सुंदर खतरा उतर ही नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले जब वो नौ ड्रैगन के पीछे ताबूत को देख रहे थे जिसमें एक खूबसूरत लड़की लेटी थी, वह अचानक जाग गई। आर्यन थोड़ा घबरा गया और मन में सोचा, ये किस तरह का मजाक है, दौरे से मारना यह क्या बला है। बर्फीला गर्जन पक्षी भी काफी डरा हुआ था। आखिरकार यह 9 ड्रैगनों द्वारा खींचा गया ताबूत था। इस तरह का दृश्य निश्चित रूप से कोई प्राचीन देवता होना चाहिए। अगर वह अचानक आंखें खोलकर जाग गई तो क्या दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो सोई हुई सुंदरी जैसे ही बाहर आए और आर्यन को देखा, उसने तुरंत आर्यन की जांघ पकड़ ली और छोड़ने से मना कर दिया, जैसे कोई बच्चा जो फिर से छोड़े जाने से डर रहा हो। आर्यन कितना भी कोशिश करे उसे झटक नहीं पाया। ये बहुत भयानक था। सुंदर देवी जी, तुम ऐसा मत करो। क्या हम ठीक से चल सकते हैं? आर्यन रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं आए। उसे ऐसे चिपकू आत्मा से क्यों मिलना पड़ा। सोई हुई सुंदरी ने मुंह खोला और बोली, तुम फिर नहीं भागोगे है ना? भागना? भागने की बात करते ही आर्यन को और ज्यादा रोने की इच्छा हुई। इस लड़की की गति बस अजेय थी, कम से कम उससे 10 गुना तेज। भागना चाहता है, शायद इस जीवन में जीत नहीं पाएगा। लगातार 2 बार भागने के बाद आर्यन ने सोचा था कि उसने उसे झटक दिया है, लेकिन वो हमेशा उसके आगे इंतजार कर रही थी। वो कैसे भागे? आर्यन बोला, मैं स्वर्ग की सौगंध खाता हूँ, मैं फिर कभी नहीं भागूंगा।